हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और वीडियो में आपका वेलकम है। आज कुछ जनरल बातें हैं जिसको लेके ये वीडियो है। कुछ क्लासेस नहीं है आज, कुछ प्रीवियस ईयर हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आज कुछ जनरल इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे करनी है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पहले हमने लिस्ट कर रखा है कि वो स्किप ना हो जाएं दिमाग से, तो फिर बातें अननेसेसरी होने लगती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्स में से ये पॉइंट है कि जो आपको जाननी चाहिए, और ये सब दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले जो हमने पॉइंट 1 पे रखा है कि वो मेमोराइज़ कैसे करें फास्टर एंड बेटर। देखिए, एग्ज़ाम का पैटर्न इंडिया में ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम का ऐसा है कि आपको रट्टा तो करना पड़ेगा। अब रट्टा करने का भी कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। अगर उन तरीक़ों को अडॉप्ट करिएगा तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आप आसानी से याद रख सकते हैं। आसानी से मतलब रैंडम कुछ भी चीज़ें याद कर रहे हैं उसकी तुलना में एक अगर फ्लो होता है आपके पास, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप उसे ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं घूमने जाते हैं, कोई ट्रिप था, और अगर ये बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल था, है ना, कॉलेज में ही अगर सपोज़ करिए बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल ट्रिप था, तो वो आपके दिमाग में कुछ खास इमेज क्रिएट नहीं करता, और कुछ स्पैन ऑफ टाइम के बाद, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इट विल बी लॉस्ट। आपके दिमाग से कुछ फिर ऐसा इवेंट होगा, कोई आपको याद दिलाएगा, तो यू में रिकॉल इट ऑन लेटर स्टेज। लेकिन जनरली है कि आपको उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। लेकिन यही एक सिंपल ट्रिप था, सपोज करिए आप पिकनिक के लिए गए हैं, हॉलीडे है पिकनिक का न्यू ईयर के इसमें, और उसमें कुछ ऐसा एक होता है कि आपकी कुछ मेमोरीज अच्छी बन जाती हैं। कुछ आपकी दोस्ती वहाँ किसी एक ट्राइबल ग्रुप से सपोज करिए हो गया, कोई ट्राइबल कम्युनिटी से आपकी दोस्ती हो गई, और उसमें से एक आपका बहुत अच्छा लेटर ऑन क्या हो गया, फ्रेंड हो गया। तो वो क्या हो गया, ट्राइबल ग्रुप जो आपसे जिसकी दोस्ती हुई थी वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया अब आपकी लाइफ में। तो आप वो आपके लिए पिकनिक टूर क्या है, वो आप कभी भूल ही नहीं सकते, अनफॉरगेटेबल हो गया। तो इतना जो ये मैंने एक स्टोरी बुन के आपको बताया, तो उसके पीछे देखिए लॉजिक क्या है। अब लॉजिक पर आते हैं। पेपर 3 है आपको पढ़ना, उसमें n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। जैसे उसमें क्या है, एक जनरल स्टडीज़ का पेपर है। अब जनरल स्टडीज़ में ही हिस्ट्री भी है, इसमें पॉलिटी भी है, और इकोनॉमी भी है। मतलब क्रक्स ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें। अब हिस्ट्री में भी क्या है, हिस्ट्री में भी एंशिएंट है, एंशिएंट के साथ साथ मेडिवल है, मध्यकालीन भारत, और फिर मॉडर्न है। मॉडर्न में भी क्या, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस है, आज़ादी के बाद क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए इंडिया में। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब देखिए, ऐसा भी तो नहीं कि आप बिल्कुल इग्नोर कर दें कि मुझे इनके मार्क्स चाहिए ही नहीं। 30 क्वेश्चंस है ना इसमें, तो आपको ऐसा तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए आइडियली कि हम इसको पूरा बाईपास कर देंगे। नॉर्मली क्या होगा, मैं कुछ भले ही और रिकमेंड करूं आपको, कोई कुछ भी बताता रहे, मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्टार्ट रिमेंबरिंग लुसेंट। वो उठाएंगे लुसेंट का और पेज नंबर अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, याद करने लगते हैं, मेमोराइज करना शुरू कर देते हैं। अब आप बिल्कुल करिए भी, इसका कोई स्केप भी नहीं है कि मैं कह दूं कि लुसेंट मत पढ़िए, आप ये पढ़ लीजिए। वो सब वेग बातें हैं, है ना, फ्री का ज्ञान, वो कोई लॉजिक भी नहीं उन चीज़ों का। अब लुसेंट ही आपको पढ़ना है, लेकिन लुसेंट पढ़ने के क्रम में अगर आप इवेंट्स की बैक स्टोरी जानेंगे, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया पिकनिक वाला, तो बैक स्टोरी में अगर आपको आइडिया है कि हुई क्या थी, इवेंट्स का क्रोनोलॉजी क्या था, और क्यों इम्पैक्टफुल रहा, या किस दौरान घटित हुई थी, तो आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जो MCQs आप याद करेंगे, वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। अब इस बात का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए आप पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपने रैंडम ऐसे शुरू किया है, मान लीजिए 4 चैप्टर आपने या 4 पेजेस पढ़े हैं, 5वां में आप कुछ याद कर रहे हैं। वहाँ एक टॉपिक है कि आप बार बार याद कर रहे हैं कि ह्यूनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में। आपने n नंबर ऑफ टाइम्स उसको पढ़ भी लिया, और आपने बहुत हद तक रिटेन भी रखा। लेकिन फिर क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन होने लगता है कि यार ह्यूनसांग तो आया था, फाहियान कब आया था, मिलता जुलता नाम है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें कन्फ्यूजन होती है। ये कब होगा, जब आपको पता ही नहीं है कि हर्षवर्धन जो था वो गुप्ता एज के बाद में था। हर्षवर्धन कब था, तो 606 के आसपास था, 606 ईस्वी के आसपास। और गुप्ता कब था, गुप्ता जब था BC से चीज़ें AD की तरफ आ गई। कनिष्क जो था आपका, वो था आपका कुषाण किंग। कुषाण में जो उसका फाउंडर था कैडिफिस I था। उसके बाद वो क्या हुआ, जब चीज़ें BC से AD की तरफ माइग्रेट कर रही थी, यानी जीसस क्राइस्ट का बर्थ के आसपास वाला एरिया, उस टाइम, तो वो टाइम था जब
कुषाण का रीजन था, कुषाण किधर से आए थे, उसके बाद एक बड़ा पैन इंडिया लेवल पर एक रीजनल किंगडम्स में से बने हमारे गुप्ता में क्या हुआ, तो उनको एक इंडियन एज का, इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज कहा जाता है। अब उसके पीछे फिर देखेंगे उसके फाउंडर कौन थे, फाउंडर्स में भी देखेंगे कि चंद्रगुप्त कौन था, समुद्रगुप्त कौन था, चंद्रगुप्त टू कौन था, समझ रहे हैं। तो ये क्रोनोलॉजी आपको अगर याद रहेगा ना, तो जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं MCQs, वो आपका गैप फिलिंग वाला काम करते हैं। कि जो आपके एक सबसे पहले क्या है, आपको इवेंट्स का एक ब्रॉडर आइडिया पता होना चाहिए, है ना। इधर मैं लिख देता हूँ, ब्रॉडर आइडिया ऑफ इवेंट्स। हवा में आप कुछ याद रखना चाहेंगे ना कि ये ऐसा हुआ था, उसके बाद ऐसा हुआ था, 10 बार उसको याद रखेंगे, याद नहीं हो पाएगा। तो अब ब्रॉडर जो इसके इवेंट्स हैं उसको याद रखने के लिए इसका देखिए क्या तरीका है। आप सबसे पहले तो अब इंटरनेट है आपके पास, इनफ है रिसोर्सेस डाटा का, है ना, ओवर रीच है, बहुत ज़्यादा लोगों तक डाटा पहुंच रहा है। तो बुक नहीं, सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि बुक पढ़िए। अगर आप कंफर्टेबल हैं टाइम के पर्सपेक्टिव से, फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, तो मान लिया आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो कोई बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना भी नहीं है। MCQs वाले आपके एग्ज़ाम है तो आप हिस्ट्री का कोई बुक उठाइए, NCERT, और NCERT नहीं भी तो उसका एक कंपाइलेशन होता है। अगर इतना भी नहीं कर सकते कि आपको बुक पढ़ना बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ें, बल्कि लग रहा है या नहीं पढ़ना चाह रहे, तो कोई सा भी यूट्यूब में जाइए, बहुत n नंबर ऑफ़ चैनल्स हैं जो कि बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाते हैं। तो यूट्यूब पे जाके क्रोनोलॉजिकली चीज़ों को समझाया गया है। चूँकि हम हिस्ट्री के एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, तो क्रोनोलॉजिकली आप सपोज करिए बिगनिंग ऑफ पैलियोलिथिक एज से शुरू होता है, पैलियोलिथिक से शुरू होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेसोलिथिक आएगा। मेसोलिथिक आप जान गए, बस एक रफ आइडिया दिमाग में होना चाहिए। मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक एज आया, फिर आपका वैदिक एज आया, फिर उसमें लेटर वैदिक एज आया, इस तरह से इवेंट। फिर क्या हुआ, किंगडम बनना शुरू हुआ। किंगडम में भी आपको पता होना चाहिए कि जनपदास बने, है ना। जनपदास में फिर क्या हुआ, आपका मौर्यंस आए। बिल्कुल मैं उड़ा के कह रहा हूँ एक रफ आइडिया के लिए। मौर्य आए, मौर्यस के बाद क्या हुए, अलग अलग। फिर आपका फॉरेन इन्वेजन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा इन्वेजन हो गया। इन्वेजन के बाद फिर क्या हुआ, इन्वेजन को हटा के लोकल फिर बहुत सारे रीजनल किंगडम शुरू हुए। तो इस तरह से आप अगर इवेंट्स याद रखेंगे ना, तो जो आपको उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होते हैं लूसेंट में या किसी भी बुक से जो आप पढ़ रहे हैं, मोस्टली लोग लूसेंट पढ़ते हैं, इसलिए मैं लूसेंट को ही मेंशन भी कर रहा हूँ। तो जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद होंगी और आप तब भूलेंगे नहीं। वो है ना, एक आपको रफ आइडिया, एक उसको याद रखने का एक बेस होगा कि किस बेसिस पर चीज़ें हुई थी। तो इतना लंबा चौड़ा बताने का मेरा, अगर इसको हम समराइज़ करें तो ये है कि आप सबसे पहले एक इमेज दिमाग में, एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए चीज़ों की, ऐसे हवा में मत रटिए। तो जो आप 10 बार पढ़ते हैं ना, वो 2 ही बार पढ़ के आप काफ़ी रिलेटिवली ज़्यादा रिटेन भी कर सकेंगे और याद भी रख सकेंगे। और ये सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं था, इसी तरह आप पॉलिटी में भी जा सकते हैं, इसी तरह आप इकोनॉमी में भी जा सकते हैं। अब इकोनॉमी में भी आप याद रख रहे हैं कि दूसरा पंचवर्षीय योजना को महाबलोनिस प्लान कहते थे, रट्टा लगा रहे हैं, लेकिन क्यों कहते थे? तो ये चीज़ आपको अगर बेसिक आइडिया रहेगा ना कि हमने PC महाबलोनिस साहब का लिया था कंट्रीब्यूशन, उसमें उन्होंने प्लान किया था, बताया था कि हमें हैवी इंडस्ट्री की तरफ भी सोचना चाहिए। तो एक व्हाट आई मीन टू से कि रफ आपके दिमाग में चीज़ें बैक स्टोरी चलनी चाहिए, तो आप ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। आई होप कि मैंने अपना पॉइंट आपको अच्छे से बता दिया है। फिर भी अगर आपको फिर भी किसी तरह का डाउट है तो अगेन @select SELECT select CIVILS पे जाइए। नया ही ग्रुप है, कुछ लोग हैं भी वहाँ, तो आप वहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वायरीज़ और डाउट्स आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो जो मैंने सीखा है वो मैं चाहता हूँ कि आपको काफ़ी स्मूथली आप तक चीज़ें पहुँचा दूँ कि ज़्यादा इधर उधर आप परेशान ना हों और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकें टाइम को। ये था एक जनरल स्टडीज़ को पढ़ने का तरीका। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं डिस्कस करने का, कंप्यूटर का जो बेसिक है, मैथ्स का PYQs का क्या रोल है, हमने आई थिंक मोर देन 15 लेक्चर से ज़्यादा हमने पोस्ट कर दिया है। तो उससे जो मैंने देखा और जब क्वेश्चंस का एनालिसिस किया मैंने क्या सीखा है PYQ के रोल में। उसके बाद रीजनिंग क्या है, द कॉमन सेंस थिंग, देखिए मैंने लिखा भी है ये। और उसके बाद झारखंड एवरीवन नोज़, हर कोई गुरुजी बने हुए हैं, खास करके यूट्यूब में एटलीस्ट। तो ये सब बातें हैं, रह जाती हैं डिस्कस करने के लिए। ज़्यादा आज का वीडियो लंबा ना हो जाए तो इसको यहीं तक रखते हैं। पहला समझिए पॉइंट हमने एड्रेस कर दिया है और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर अगेन किसी तरह का फीडबैक हो,
कोई क्वेरी हो तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर ग्रुप जो मैंने मेंशन किया है उससे जुड़िए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।